हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट राजीव और आपका इस चैनल पर फिर से वेलकम करता हूं। हर बार की तरह इस बार भी हम एक नई भूतिया कहानी को सुनेंगे, पर इस कहानी के लिए आज हमें जाना होगा गुजरात के डुमस बीच पर। कहा जाता है डुमस बीच एक भूतिया बीच है। लोग कहते हैं कि रात के 12 बजे के बाद वहाँ कोई आता जाता नहीं है, पर आज हम इस बीच के बारे में जानेंगे। हम एक कहानी सुनेंगे, पर वह कहानी लोक कथा है, उसका सजीव चित्रण नहीं है, उसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति के साथ कोई संबंध नहीं है। आज हम चलेंगे सूरत। एक यूट्यूबर जिसका नाम राहुल को हॉन्टेड प्लेस पर जाना और उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता था। वह हमेशा सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता था। उसने देखा कि गुजरात के डुमास बीच के लिए बहुत से लोगों ने बहुत से कमेंट्स किए हैं और उन कमेंट्स में यही लिखा है कि यहाँ रात के 12 बजे के बाद कोई नहीं जाना। राहुल इन कमेंट्स को पढ़कर रोमांचित हो उठा और उसने उसी वक्त फैसला किया कि इस बीच पर अब मुझे जाना होगा। उसने तुरंत ट्रेन पकड़कर रात करीब 10 बजे वह सूरत पहुंच गया। जैसे ही वह रेलवे स्टेशन से बाहर निकला, उसने देखा रेलवे स्टेशन के बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही है। वह जैसे तैसे करके ऑटो तक पहुंचा। ऑटो में वह बैठा और ऑटो वाले को बोला कि मुझे डुमास बीच जाना है। ऑटो वाला पूरे रास्ते चुप रहा, पर जैसे ही वह डुमास बीच के पास पहुंचा, ऑटो वाले ने कहा, साहब रात के 12 बजे के बाद अंदर नहीं जाना। राहुल आगे बढ़ता गया और चलते चलते वह डुमास बीच के गेट पर पहुंच गया। गेट के सामने कुछ देर खड़े रहकर गेट को ध्यान से देखने के बाद वह गेट के अंदर प्रवेश करता है और जैसे ही प्रवेश करता है उसे सामने समुद्र दिखाई देता है, समुद्र की लहरें, और साथ ही साथ कोस्टल पर जो रेत है वह रेत उसे काली नज़र आती है, क्योंकि रात का अंधेरा है और कहा जाता है डुमास बीच की जो रेत है वह काली ही है। ऐसा लगा राहुल को कुछ दूर आगे चलने के बाद। फिर चलते चलते उसे एहसास हुआ कि समुद्र उसे आवाज़ दे रहा है, पीछे से कोई उसे आवाज़ दे रहा है। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे छू रहा है। उसे समुद्र का आवाज़ कुछ अलग ही सुनाई देने लगा। उसके मन में डर समाने लगा, वह सहम गया। फिर भी राहुल ने अपना कैमरा निकाला और कैमरा निकालकर अपनी व्लॉगिंग करने लगा। व्लॉगिंग करते हुए उसने बताया समुद्र के बारे में कि यहाँ की रेत काली है। एकाएक समुद्र की शोर शांत हो गई और समुद्र के किनारे दूर उसे एक परछाई, एक आकृति नजर आई। राहुल उस आकृति को देखकर थोड़ा अचंभित हुआ, क्योंकि उस आकृति में वह कुछ अजीब देख रहा था। धीरे धीरे वो आकृति राहुल के पास आने लगी और कान पर आकर फुसफुसाया, तुम यहाँ से चले जाओ। राहुल मानो पत्थर सा हो गया और उसका कैमरा वहीं ज़मीन पर गिर गया। अगली सुबह वह समुद्र के किनारे पर बेहोश पड़ा था। जैसे ही उसे होश आया, उसने झट से अपना कैमरा चालू किया और कैमरे पर उसने आखिरी रिकॉर्डिंग देखी। वीडियो में लगातार एक सफ़ेद साया दिख रहा था और रिकॉर्डिंग लगातार ग्लिच हो रही थी। राहुल को अपनी रिकॉर्डिंग को देखते हुए यह एहसास हुआ कि सच में उसे डुमास बीच पर नहीं आना था। कहानी के बाद अब हम चलेंगे वैज्ञानिक तथ्यों पर। पहला तथ्य, रेत मिट्टी काली होना। समुद्र की मिट्टी काली होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जिनमें उनके आयरन मिनरल्स हो सकते हैं। साथ में जो समुद्र की लहरें होती हैं वो कोस्टल में लगातार इरोजन करती हैं। इरोजन होने के कारण भी वहाँ की मिट्टी काली हो जाती है। साथ ही साथ इनमें मिनरल्स रिच होते हैं, जिनके कारण
यह काले दिखाई देते हैं। रात के समय समुद्र में आकृति का नजर आना, क्योंकि रात का समय होता है, समुद्र चारों ओर से अंधेरे से घिरा होता है। इस कारण अंधेरे में हमारा दिमाग कई नई तस्वीरों को बुनने लगता है, जिनमें हमें ऐसा एहसास होता है जैसे कोई तस्वीर या फिर कुछ हमारे सामने आकर खड़ा हो गया है। बाय दोस्तों, अब हमारी मुलाकात होगी फिर से अगली कहानी। यह कहानी आपको कैसे लगी यह मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। डुमास बीच।